गुड इवनिंग क्लास 6 होली चाइल्ड स्कूल। रोशनी बेटा, हम लोगों ने चैप्टर 2 फिजिक्स का स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी दिन हो गए चल रहा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो टाइम लगेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ही चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ले लेंगे। मेरे ख्याल से बायोलॉजी का एक चैप्टर हो भी चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ा चैप्टर है इसलिए समय तो लगना ही है। आप अपने हिसाब से रीडिंग वगैरह करते रहा करो। सो फिजिक्स चैप्टर 2 पेज 21, मेजरिंग एरिया ऑफ रेगुलर सर्फेसिस। रेगुलर सर्फेसिस यानी जिसका हमको लेंथ ब्रेथ वगैरह सब मालूम हो। तो कुछ जैसे जैसे रेक्टेंगल का अगर किसी चीज़ का एरिया निकालना तो उसका लेंथ और ब्रेथ अगर मालूम हो तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये मैथ में पक्का आपने किया होगा। तो इसी तरीके से स्क्वायर का होता है एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस नीचे के साइड को बोलते हैं, हाइट आपका ये, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो ये कुछ हो गए रेगुलर सरफेस जिनके हमको साइड रेडियस ये सब मालूम होता है हम लोगों को। अब भाई यूजिंग ग्राफ पेपर अगर कोई रेगुलर सरफेस हो, जैसे कि ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ग्राफ पेपर की सहायता से भी हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। इसमें करते क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद द टिक, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, पूरा पढ़ नहीं रहा हूं। टिक वाले कौन से, जो पूरे पूरे स्क्वायर है अंदर, पूरा पूरा। अच्छा, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद क्रॉस, क्रॉस वाले कौन से, जो आपके आधे से ज्यादा है। आप ध्यान से देखो किताब में, ये आधे से ज़्यादा अंदर एरिया है उसका। तो जो पूरा है और जो आधे से ज़्यादा है उनको हम गिनेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, वही होगा हमारा एरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 16 यानी टोटल 16 हो गया स्क्वायर। अब एक स्क्वायर, जो ये छोटा स्क्वायर होता है इस ग्राफ में, एक स्क्वायर का एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक ये छोटे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। एक एक छोटे स्क्वायर का साइड होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर जो हमने पूरा गिना है इसमें, पूरा पूरा और आधे से ज़्यादा वाला दोनों को जोड़ के 16 आया है। तो 16 इंटू 1 लिखा हुआ देखो, 16 इंटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑन ग्राफ पेपर, एक स्क्वायर के एरिया के साथ इंटू हो रहा है, तो आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। देखो यहाँ कुछ चीज़ ध्यान रखना है। इफ़ द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ अ स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर देख रहे थे उसका बिल्कुल आधा होता है, तो एरिया हम हाफ स्क्वायर यूनिट लेते हैं। ठीक है, समझ लो 4 हैं स्क्वायर जिसके आधे आधे शेड हैं या आधे कवर कर रहा है, तो उसका हो जाएगा 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, यानी टोटल 2 लेंगे उसमें हम। इफ द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा अगर होता है तो उसको हम पूरा लेते हैं। जैसे कि उसमें हमने देखा था जो क्रॉस क्रॉस वाले हैं आधे से ज्यादा, उसको हम पूरा गिनते हैं। इफ द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स लेस देन हाफ, अगर आधे से कम है तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट आउट। ना मेजरिंग मास, मास क्या होता है भाई, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इट। मतलब कोई भी वस्तु है वो किस चीज से, कितना चीज से टोटल बना हुआ है, उसके अंदर कितना है वो चीज, उसको बोलते हैं मास। मोर द मैटर इन अ सब्सटेंस हेवियर इट इज, तो जितना अंदर मैटर होगा उतना हैवी होगा। एक एग्जांपल बता देते हैं, समझ लो एक डब्बा है भाई, एक डब्बे में आपने समझ लो लड्डू भरे, गोल गोल लड्डू। तो गोल गोल लड्डू जब भी भरोगे आप, समझ लो 20 लड्डू भरे हमने गोल गोल, तो कुछ ना कुछ तो गैप रह जाता है कि नहीं। तो समझ लो ये जो डब्बा है जिसमें 20 लड्डू हैं, उसका मास हो गया 20। अब इसी पूरे, अगर इस डब्बे को आप पूरा रेत से भर दो, पूरा बालू से भर दो, तो बालू बहुत छोटा छोटा होता, पूरा पैक्टअप हो जाएगा। तो कौन सा भारी होगा ज़्यादा, बालू भर के या लड्डू वाला? डेफिनेटली बालू वाला, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है जो अंदर बने हुए हैं, अंदर जो चीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, पूरा पैक्टअप है, भरा हुआ है, इसलिए उसका मास ज़्यादा होगा ना। काफ़ी सारे यूनिट्स है जिसमें हम मास को मापते हैं, किलोग्राम जिसको केजी, मिलीग्राम, एमजी, ग्राम, जी, क्विंटल, टन,
किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, ये आपको याद रखना है, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। नाउ ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, यानी मिलीग्राम को अगर आप ग्राम में करोगे तो 1/1000 यानी 10⁻³ इससे पहले बताया अगर नीचे होता है तो जितने जीरो होते हैं उतना ही -3 पावर माइनस पावर में लगाते हैं। अगर 1 रहेगा 10⁻⁻1 होगा, अगर 2 रहेगा 10⁻², इस तरीके से। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर 1000 ग्राम को मिलीग्राम में करोगे तो भाई 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 से 1000 मल्टीप्लाई करे भाई आपका ये ऊपर है, अगर नीचे रहे तो माइनस में आता, ऊपर होता तो माइनस साइन नहीं आता। कितने जीरो है? 6 जीरो, यानी 10⁻6। इस तरीके से ये कितना 1 क्विंटल कितना होता है, 1 पाउंड कितना होता है, ये आपको याद रखने हैं आपको। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग मास, किन किन मशीनों से हम लोग मास मापते हैं। अब ये हो गया ग्रॉसर्स बीम बैलेंस, ये ज़्यादातर किरानों की दुकान में रहता है, अब तो ये कम हो गया, आजकल तो ज़्यादातर सब इलेक्ट्रॉनिक ये डिजिटल वाले दुकानदार यूज़ करते हैं, सब्जी वाले मच्छी वाले सब लोग यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। बीम बैलेंस हो गया, तराजू उसको बोलते हैं हम, फिजिकल बैलेंस ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये हो गया। नेक्स्ट मेजरिंग मास विद अ बीम बैलेंस, तो ये बीम बैलेंस है तराजू, इससे कैसे मास मापते हैं। तो ये बहुत सिंपल, अभी भी कई जगह यूज़ होता है। इसमें आपका देखो पॉइंटर रहता है बीच में, तो ये सीधा कांटा होता है, ये बराबर सीधा होना चाहिए। एक तरफ हम वजन रखते हैं और दूसरी तरफ हम सामान रखते हैं, इसको वजन करना हो। तो वजन आपका 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो 500 ग्राम 1 किलो 2 किलो ये एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ उतना ही सामान हम लोग तौल के, जब तक ये पॉइंटर जो है सीधा नहीं आता हम लोग तौलते हैं। अच्छा, इन्हीं में आपका सबसे एक्यूरेट, ये पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है किसी किसी जगह, मतलब बहुत कम ही यूज़ होता है बोलने को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आ गया डिजिटल वाले। ये हो गया फिजिकल बैलेंस, ये साइंस लेबोरेटरी में यूज़ होता है, और गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के दुकानों में। ये बहुत कम से कम वजन को ठीक माप पाता है। ये सोना भाई आधा ग्राम भी अगर हुआ तो बहुत कीमत होता है उसका, ठीक है ना। तो बहुत इसमें ध्यान से मापना पड़ता है, इसलिए ये फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं। इसको आप रीडिंग पूरा कर लोगे, मेन चीज़ हमने आपको समझा दिया है। इसमें एक चीज़ क्या है, जब मापते हैं क्या देखना पड़ता है, बोथ द आर्म्स ऑफ द बीम बैलेंस मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो 2 आर्म्स हैं, इस तरफ निकला हुआ इस तरफ जो डंडे निकले हुए हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। बोथ द पैन्स मस्ट बी ऑफ इक्वल मास, और ये दोनों जो पैन जो नीचे थाली या कुछ भी जो प्लेट लगा रहता है, ये दोनों का वजन भी समान होना चाहिए। When both the pans are empty, the beam should be horizontal and the pointer should be vertical. अगर कुछ भी सामान नहीं चढ़ा हो, इसमें खाली हो, तो भी उस स्थिति में भी ये पूरा सीधा होना चाहिए, पॉइंटर एकदम सीधा होना चाहिए, तब जाके तराजू आपका ठीक है। अगर इधर उधर होता है यानी तराजू गड़बड़ है। ना मेजरिंग मास विथ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो हमने पीछे देखा ना, फॉर साइंटिफिक पर्पसेस वेयर मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट। तो साइंस में अब कुछ भी करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे या कुछ भी करते हैं, तो उसमें मापना बहुत एक्यूरेटली पड़ता है, सटीक मापना पड़ता है। वी नीड हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो बहुत हाईली सेंसिटिव मतलब जो बहुत हल्के से हल्के वजन को भी माप सके, ऐसे हमको चाहिए हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो नाउ डेज आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स विद डिजिटल डिस्प्ले आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड शॉप्स ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो आजकल हर जगह ये सटीक होते हैं, ठीक माप बताते हैं, इसलिए हर जगह यूज़ हो रहे हैं। हाँ, अलग अलग मास डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे स्पेशली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको मापने के लिए भी, बड़े के लिए भी, जैसे बड़े बड़े लोहे के रॉड वगैरह के लिए भी बड़े बड़े वेइंग मशीन आते हैं डिजिटल वाले। दीज मशीन्स गिव द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द एक्यूरेसी ऑफ ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स इंस्टेंटली। तो पूरा कितना ग्राम कितना मिलीग्राम कितना किलो है सब बिल्कुल सटीक बताता है संगे संगे, एंड हेंस आर एक्यूरेट एंड रिलायबल। इसलिए ये बहुत एक्यूरेट यानी सटीक है और रिलायबल यानी भरोसे लायक है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज शोन 3.550 kg यानी 3 किलो 550 ग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मशीन टेल्स द ऑब्जेक्ट इज 3 kg 550 ग्राम, ठीक है ना। जबकि तराजू में उतना सटीक तौलना संभव नहीं होता है। बिफोर मेजरिंग मास विथ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस
it is important to make sure that the instruments are working properly. तो सबसे पहले हमको देखना भाई जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जिससे माप रहे हम, वो ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं. This can be done by making sure the devices show zero reading when no object is being placed on the balance. तो ये कैसे कह सकते हैं, मैं जब कुछ चढ़ाया नहीं है तो देखो कि भाई जीरो है. जीरो है मतलब ठीक है, चढ़ाने से पहले अगर कुछ दिखा रहा है तो मतलब गड़बड़ है. फॉर एग्जाम्पल इन अ बीम बैलेंस द टू पैन शुड बी बैलेंस्ड व्हेन नथिंग इज बीइंग मेजर्ड. तो जैसे कि बीम बैलेंस हमने ऊपर पढ़ा था कि जब कुछ भी नहीं है, वो खाली हो, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पॉइंटर ऊपर होना चाहिए. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो तो उसमें जीरो शो करना चाहिए, जीरो रीडिंग होना चाहिए जब कुछ भी उसके ऊपर ना रखा हो. ये कुछ एक्टिविटीज इनको आप पढ़ लोगे. आप ये क्वेश्चंस आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए. 50 ग्राम कितने किलो होंगे, ग्राम से किलो में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं. इनको करना ज़रूर. आप पीछे पहले के भी आपने किए नहीं है और दिक्कत तो आपको कुछ आ ही नहीं रहा. खैर जो भी है इनको करोगे आप, कहीं भी दिक्कत होगा उसको ज़रूर आप मैसेज में भेजना मुझे व्हाट्सएप में. क्लियर. मेजरिंग टाइम से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.